ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है, साइन थीटा का, ठीक है। कर्ली ब्राउन हेयर्स, ये आपका दूसरा हो गया कास थीटा का। टाइटली फुल्ड बैक, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा वो फार्मूले से रिलेटेड होगा कि साइन थीटा का फार्मूला क्या है, कास थीटा का क्या है, टेंजेंट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। अक्सर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप हमें मैथ्स के एमसीक्यूज करवाएं, क्योंकि मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मुश्किल भी होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लॉन्ग कोर्स में मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, तो इसलिए उनको मैथ्स काफ़ी इशू होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है तो 2 से 3 वीडियोज़ में सब के सब आपको करवाऊँ, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इस वीडियो में और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस जो अभी तक 155 लॉन्ग कोर्स के ऊपर हम अपलोड कर चुके हैं, तकरीबन 16 से 17 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मजीद आप जिन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, ताकि इसके बाद उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे ऑनलाइन तैयारी करनी है या जिन्होंने हमारे नोट्स बाय करने हैं, उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम उनको डेट भी बताएंगे और हम उनको सेंटर भी बताएंगे। उसी डेट को उसी सेंटर में वो लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए हम जो आपको तैयारी करवाएंगे आपके सेंटर के मुताबिक करवाएंगे और आपको हम टेस्ट से एक दिन पहले 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देते हैं। तो इसलिए जो डेट हम आपको बताएं उसी डेट को आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि हम आपको टेस्ट पासिंग गारंटीड तैयारी करवा सके, ठीक है। बाकी अगर आप लोग खुद तैयारी करते हो या कहीं और से कर रहे हो तो आप किसी भी डेट को कर सकते हो जो आपको सूटेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, चले स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर आज का अपना लेक्चर। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज को डिस्कस करना है, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज आप लोग जानते होंगे, साइन, काज और टेंजेंट, इसको मैंने डिस्कस करना है, ठीक है, इस तरह के जो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी इनिशियल टेस्ट में ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज से आता है, देखिए मैं बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी है तो उनको मैथ्स की इतनी समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे अल्फाज में आपको समझा सकूं कि इससे ये चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो साइन, काज और टेंजेंट का फार्मूला आपसे पूछा जाता है इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, देखिए सम पीपल हैव, तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है, साइन थीटा का, ठीक है। कर्ली ब्राउन हेयर्स, ये आपका दूसरा हो गया कास थीटा का। टाइटली फुल्ड बैक, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा वो फार्मूले से रिलेटेड होगा कि साइन थीटा का फार्मूला क्या है, कास थीटा का क्या है, टेंजेंट का क्या है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए सम पीपल हैव, तो देखिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरीके कास थीटा का फार्मूला क्या है, तो देखिए कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो देखिए बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरीके से देखिए टेंजेंट थीटा का क्या है, टेंजेंट थीटा का तो देखिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी इनिशियल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा कि लेट सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू, इस तरह के आपको मुख्तलिफ फार्मूलेज दिए गए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो आप लोगों ने करेक्ट फार्मूले को स्पॉट करना होता है, ऑप्शन में सेलेक्ट करना होता है, ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी इनिशियल टेस्ट में लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है, अगर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो से क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन फार्मूले से रिलेटेड है। फार्मूला आप लोगों ने कैसे याद करना है, ये लाइन आप याद कर ले, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली फुल्ड बैक, इसकी मदद से आप ये तीनों फार्मूलेज याद कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो से कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, ये टेबल आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो आप लोग याद कर ले, जो बार बार इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर आप सारा याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ये याद कर ले कि साइन 0 आपके पास 0 के बराबर है, साइन 1 आपके पास 90 के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि काज 0 आपके पास 1 के बराबर है और काज 90 आपके पास 0 के बराबर है, ये तो आपके पास 3 हो गए, ठीक है। बाकी आप लोगों ने तीसरा ये पॉइंट याद करना है कि टेंजेंट 45 आपके पास 1 के बराबर है, ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 0 और 1 का आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू कब 0 होगी और कास थीटा की वैल्यू कब 0 होगी, साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होगी, कास थीटा की वैल्यू कब 1 होगी। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि कास थीटा और साइन थीटा कब बराबर होंगे, ठीक है, और साइन थीटा कब बराबर होंगे। तो ये देखिए 45 डिग्री पे आप देखें दोनों की वैल्यू 1 है ना, तो साइन थीटा और कास थीटा 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया।
अभी तीसरा क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जा सकता है, इसमें से रैंडम कोई भी आपको दे सकते, जिस तरह देखिए कोसिकेंट थीटा 90 डिग्री पे 1 के बराबर है, इसी तरीके से सीकेंट थीटा 0 डिग्री पे 1 के बराबर है, कोटेंजेंट थीटा यहाँ पे देखिए 90 डिग्री पे 0 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इनिशियल टेस्ट में। बाकी इसका शॉर्टकट ट्रिक है, आप यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देख ले कि इसको याद करने हमने कैसे है, ठीक है। इसके शॉर्टकट ट्रिक्स अवेलेबल है याद करने के, वो आप चेक कर ले यूट्यूब से, लेकिन जस्ट मेरा मकसद है यहाँ पे आपको डिटेल से समझाना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे किसी भी वैल्यू का पूछा जाएगा, ठीक है। जिस तरह देखिए साइन थीटा कब 0 होता है, cos थीटा कब 0 होता है, साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, cos थीटा की वैल्यू कब 1 होती है, साइन थीटा और cos थीटा किस वैल्यू पे बराबर होते हैं, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा किस वैल्यू पे बराबर होते हैं, तो ये भी 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में यहाँ से आ सकते हैं। कोई भी आपको एंगल दिया जा सकता है, लेट सपोज अगर आपको एंगल दिया जाए कि टेंजेंट 30 किसके बराबर है, तो 1/√3, ठीक है। सीकेंट 60 किसके बराबर है, तो 2 के, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज आप लोगों ने बताने होते हैं। तो आप लोग का काम क्या है, आप लोग अभी यूट्यूब पे एक वीडियो देख ले कि हमने ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरह शॉर्टकट तरीके से याद करना है, और बाकी जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं ये क्वेश्चन आप लोगों ने वहां से कवर कर लेने, ठीक है। तो ये 0 1 का कब बराबर होते हैं और कोई भी रैंडम वैल्यू आपको दी जा सकती है, ठीक है। ये देखिए नल वैल्यू, ये नल वैल्यू, ये भी आप लोग याद कर ले कि नल कब होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इनिशियल टेस्ट में दिए जा सकते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन यहाँ से किस तरह का पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। लेट सपोज अगर आपको दिया जाए कि साइन थीटा और cos थीटा अगर पॉजिटिव हो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, तो देखिए तो हमारे पास टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको वर्बल मिलेंगे ट्रिक्स के साथ, नॉन वर्बल मिलेंगे उसके सोल्यूशन होंगे, कंप्लीट एकेडमिक आपको मिलेगा जिसमें पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। 5 साल के पास पेपर्स हम आपको देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड करेंगे और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड MCQs हम आपको देंगे। इसकी जो कीमत है 5000 है और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। ये नोट्स आपको आपके सेंटर के मुताबिक मिलेंगे, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उस सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे, ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पे टीचर आपको गाइड करेंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अगर आप टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो जस्ट ये नोट्स कर ले, इससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मैथ्स नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे इंग्लिश नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे एकेडमिक में मसला है। क्योंकि देखिए अभी आप लोग के जो इनिशियल टेस्ट का एकेडमिक है ना, तो इसमें पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। अभी इस्लामियात, पाक स्टडी ये तो इतना है, अगर आप वो अपनी पूरी जिंदगी भी वाकफ कर दे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं हो। तो इसलिए हमारा मकसद तो वो नहीं है, हमारा मकसद तो ये है कि हम सेंटर के मुताबिक सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़े जो जल्दी कवर हो सके, जो हमें याद भी रहे और जिससे हमारी तैयारी भी अच्छी हो। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, आप लोगों ने 1000 पेजेस पढ़े किसी बुक के और वहां से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप क्या करोगे? ये तो गलती तो आपकी नहीं है ना, गलती तो उस बुक की है कि वो उस लेवल के मुताबिक नहीं है जो आपसे आर्मी डिमांड कर रहा है। तो इसलिए हम आपको जो नोट्स देंगे, एक तो ये बहुत शॉर्ट नोट्स होंगे क्योंकि सेलेक्टेड नोट्स हमने बनाए हर सेंटर के। बाकी अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो इससे आपका पूरा टेस्ट कवर हो जाएगा। इसका डेमो मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, डेमो नोट्स मैंने अपलोड किया है वीडियो की फॉर्म में, आप चेक कर ले, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 सेट्स मिलेंगे आपको। देखिए इसमें नॉन वर्बल होंगे, वर्बल होंगे, पास्ट पेपर्स होंगे और एकेडमिक होगा, और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे रिजल्ट भी देख सकते हैं। 154 लॉन्ग कोर्स में हमारे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके रिजल्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये आप देखें, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप लोग चेक करते जाए, ठीक है। मुख्तलिफ सेंटर्स में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं, ये आप चेक कर लें। ये वीडियो में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सेंटर्स, फनवा के, लाहौर। इसी तरीके से ये जो हमारा स्टूडेंट है अब्बास, ये रिकमेंड भी हो चुका है, ठीक है। SSB में भी रिकमेंड हो चुका है, फाइनल मेडिकल में भी फिट हो चुका है, अभी इसकी ज्वाइनिंग है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ सेंटर्स में अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इसमें पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स भी है, तो अगर कोई सर्विंग सोल्जर तैयारी करना चाहता है तो उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बेहतरीन तैयारी करवाएंगे आप लोगों को और आपका टेस्ट ईजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारे बारे में इसके क्या रिव्यूज़ है, ठीक है। ये सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें अभी तो टाइम बहुत कम है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह के हमारे पास 300 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। बाकी आपको हमारे डेमो लेक्चर से भी आइडिया हो जाएगा, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, सब के ऊपर मैं डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, आप चेक कर ले। पसंद आ जाए तो हमारे क्लासेस और नोट्स आप बाय कर।
आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, ये ASTC, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके पास तमाम साइन थीटा, कॉस थीटा, कोटेंजेंट थीटा सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। यहाँ पर टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। रिमेनिंग जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारे नेगेटिव होंगे। तो लेट सपोज अगर आपको दिया जाए कि साइन थीटा पॉजिटिव है और कॉस थीटा आपके पास नेगेटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं? यहाँ पे देखिए साइन थीटा पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग ऑल नेगेटिव होंगे, तो कॉस थीटा मैंने नेगेटिव लिया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। लेट सपोज मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगर आपको कहे कि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, और आपके पास साइन थीटा जो है, साइन थीटा ये नेगेटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? तो यहाँ पे आप देखिए टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने साइन थीटा को नेगेटिव लिया। यहाँ पे आप देखिए लेट सपोज अगर आपको कहे कि कॉस थीटा आपके पास पॉजिटिव है और आपके पास टेंजेंट थीटा आपके पास नेगेटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? तो यहाँ पे देखें ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, आप लोगों ने इसको याद करना है। पहले क्वाड्रेंट में आपके पास तमाम क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ये सारे पॉजिटिव होंगे। दूसरे में आपके पास सिर्फ साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे। तीसरे में आपके पास टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। चौथे में आपके पास कॉस थीटा और सीकेंट थीटा, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास पॉजिटिव होंगी। इसमें से लेट सपोज अगर कोई भी आपको दिया जाए, आप लोगों ने किस तरह क्वेश्चन को स्पॉट करना है, आप लोगों ने देखना है कि कौन सी क्वांटिटी मुझे पॉजिटिव दी गई। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं कि साइन थीटा पॉजिटिव, ठीक है, तो आप लोगों के जहन में डायरेक्ट आना चाहिए कि या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि इसमें सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है, या ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो लेट सपोज ये, तो इससे तो आपको ये पता चल गया। अब इसके साथ मैंने दूसरी वैल्यू ये दी है कि कोटेंजेंट थीटा नेगेटिव, तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर ये मैं पॉजिटिव कर दूं तो आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो आप लोगों ने किस तरह स्पॉट आउट करना है? जो पहली वैल्यू आपको मिले, लेट सपोज साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, तो आप लोग डायरेक्ट ज़हन में रख ले कि अभी ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फिर जब दूसरी वैल्यू आपको मिले, जिस तरह की यहाँ पर पहली वैल्यू मुझे मिली, तो मुझे पता चला कि या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है या फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब दूसरी वैल्यू मुझे मिली, अगर वो पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर नेगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि लॉन्ग कोर्स में एफएससी फ्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं और उनके लिए मैथ्स काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमारे जो नोट्स है और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस है उसमें मैंने इंतहाई बेसिक तरीके से मैथ्स को पढ़ा है। जिस तरह देखें इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन से भी आप लोग के इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन से भी आते हैं, मैट्रिसेस से भी आते हैं, सेट से भी आते हैं। तो इन सब के ऊपर मैंने लेक्चर्स बनाए काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। जिस तरह इस लेक्चर से आपको 2 से 3 मिनट में सारी चीज़ें समझ आ गई, तो इस तरह मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में लेक्चर्स बनाए हैं जिससे सबको समझ आ जाएगा। इंजीनियरिंग वालों को ऑलरेडी आते होंगे और मेडिकल स्टूडेंट्स को इंतहाई आसान हो जाएंगे। इसी तरह ये चीज़ें मैंने अपने नोट्स के अंदर भी ऐड की है। तो मैथ्स को कभी भी आप लोगों ने लाइट नहीं लेना, क्योंकि समटाइम्स मैथ्स के 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके एकेडमिक के 50 क्वेश्चन में से, और हो सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है। तो ये किस्मत की बात है, लेकिन आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। इसलिए अगर आप टेस्ट की गारंटी के साथ तैयारी करना चाहते हैं सकते हो, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, अपने साथ सेव कर ले। इस पे आप लोगों ने हमसे रब्ता करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे 24 घंटे, ये नंबर हमारा एक्टिव होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वस्सलाम।